अघोरी या तांत्रिक हर किसी के शो पे नहीं बैठता है। हाँ। मणिकर्णिका घाट पे बहुत सारे शो आते हैं, हाँ। हर किसी के शो पे नहीं बैठता है। जब शो आता है वो देख लेता है किस टाइप का ये इंसान था। अच्छा। हाँ, किस टाइप का ये इंसान था, ये सही है या गलत था। जिनको उन पे साधना करनी होती है उन्हीं के ऊपर ही करते हैं, और जिनको शव साधना में जिस बॉडी को शामिल किया जाता है उनको समझो मुक्ति मिल गई। अब मुझे कोई प्लीज ऐसा केस बताए ना जहाँ पे कोई भी बहुत गंदा भूत प्रेत के उसमें फंस गया हो, किसी ने तंत्र कर दिया हो, ब्लैक मैजिक कर दिया हो, फिर आपने किस तरह से चीजें सॉल्व करी, कोई भी एक बड़ा सा एक्सपीरियंस? बड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। एक लड़का आया था मेरे पास में, जो उनका प्यार था, 10 साल से रिलेशन में थे वो आपके दिल्ली से थे। हाँ, 10 साल से रिलेशन में थे। और उसमें कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसमें एंट्री कर गया थर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति आ गया। तो उनके ऊपर वो किसी तांत्रिक को जानता था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जल्द से जल्द काम चाहिए, तो मेरे को वशीकरण करवाना है। अब वशीकरण की आड़ में जिन्होंने वो तंत्र किया था उनके ऊपर प्रेत छोड़ दिया। वो प्रेत उस लड़के के कहने पे चलता था, क्योंकि ऐसी उसने पावर छोड़ी थी साथ में, लड़के के ऊपर भी और उस प्रेत के ऊपर भी। वो प्रेत तो उसका लड़के का कहना मानता था, पर जैसे ही प्रेत का टाइम पूरा हुआ तो वो उस लड़की के साथ में ऐसे कर्म करने लगा, और उस लड़की वो पागलों की तरह विवेक करने लगी, जैसे पागल हो गई है। वो लड़का फिर मेरे पास में आया, कुछ ही समय की बात है, 2 महीने ही वो अच्छा चला उनका रिलेशन। फिर उस लड़के का भी टूट गया कराने वाले का, और उस जो पहले वाला लड़का था उससे भी टूट गया। वो लड़का इतना उस लड़के को प्यार करता था कि गुरुजी मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वो आज इतनी बुरी हालत में है, फिर भी मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। आप देख के बताइए कि अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ। अब मैंने उस व्यक्ति का नाम तो नहीं खोला कि भाई इसने ऐसा ऐसा कुछ करवा दिया है, और वो पावर उस लड़की के ऊपर है और वो उसको हानि पहुंचा रही है। वो कह रहा है एक बार आप आके विजिट करके जाइए। तो मैं आया था उनके घर पे, देखा मैंने उस लड़की को, तो उसमें प्रेत था, उसके ऊपर बहुत हेवी हुआ था वो, क्योंकि उसको जितना टाइम दिया हुआ था उतने टाइम था, उसको वापस बुलाया नहीं गया, वो उसके ऊपर हेवी हो गया। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए देख लो एक कठिनाई का ही रास्ता था, उस लड़की को निकालना। जैसे क्या किया आपने फिर उसमें? उस प्रेत को मैंने कैद किया, ठीक है, कुछ समय के लिए मैंने कैद में रखा, और उसी प्रेत से आज अच्छे अच्छे कार्य करवा रहा हूँ मैं। सुधर गया वो भी। अच्छे कार्य जैसे कि मतलब क्या करवाते हैं फिर? अच्छे कार्य जैसे कोई व्यक्ति आ जाता है, घर के अंदर बाधा चल रही है, क्या दिक्कत प्रॉब्लम है, या कोई उनके घर के अंदर एंटिटी है, एंटिटी या तो किसी की लागू की जाती है, या कोई घर की एंटिटी होती है, जैसे पितृ प्रेत बन जाते हैं। ग्रंथों में सुना होगा आपने, पितृ प्रेत क्यों बनते हैं? या तो हम उनके नाम का नहीं निकालते हैं, अमावस पूर्णिमा को उनके नाम का कुछ देते नहीं है, या श्राद्ध के समय पे हम उनका श्राद्ध नहीं डालते हैं, करते नहीं है, तो हम उनको भूल जाते हैं एक तरीके से कि जो मर गया अभी क्या आएगा। सही बात है ना। तो फिर वो क्या होता है, पितर जो होते हैं वो प्रेत बन जाते हैं। पितर जब तक होते हैं तब तक तो हेल्प करते हैं, मतलब एक भगवान का रूप होते हैं उनका पितर, तब तक तो वो हेल्प करेंगे। जब जिस दिन भूल जाएगा वो व्यक्ति उनको, तो वो फिर प्रेत बन के उन्हीं को ही सताएंगे, और फिर वो इधर उधर भटकते रहेंगे कि हमारे साथ ये अचानक क्यों हुआ। सबसे बड़ा तो घर में लोगों की यही प्रॉब्लम चल रही है कि जो मर गया अब उसको क्या याद करना है, खास करके तो हिंदू धर्म में। तो कुछ बोलते हैं ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। हाँ, जो प्रॉब्लम तुम्हारे घर से शुरू हुई है, तुम ढूंढने में लगा कि कहाँ क्या कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। उनको मन के अंदर बहम होता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, हालांकि करवाया हुआ तो बहुत कम होता है, पर ऐसी ही ये चीजें होती है। आज मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ऑडियंस उनको ध्यान में रख के चलेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। प्लीज बताएं। ठीक है। अभी तक किसी को पता नहीं है, किसी को क्या बहुत कम पता है, सॉरी बहुत कम पता लोगों को कि हमारे घर की कुल की देवी कौन है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता कुल की देवी हमारे घर की कौन है। वो कुल की एक देवी, कुल की एक माँ है। जब तक आप उनको पूजोगे तब तक वो ढाल बन के खड़ी रहेगी आपके दरवाजे के आगे, नेगेटिव एनर्जी को आने ही नहीं देगी। जब आप उनको भूल जाओगे तो पॉजिटिव चीजें भाग जाएगी, नेगेटिव ही आएगी। घर के अंदर छोटे छोटे कलेश होना, छोटी छोटी बातों पे बड़े कलेश हो जाना, तलाक तक बात पहुंच जाना, थाने तक बात पहुंच जाना, एक दूसरे को देखना नहीं, देखने तो मारपीट करनी शुरू हो जाना, किसी से प्यार से बात नहीं करना। तो घर की कुल की देवी को जरूर पूजे, और घर में अगर पितृ भी है तो उनको जरूर माने। अगर पितृ को भूल जाओगे तो फिर प्रेत बन जाएंगे, वही आपके घर में बैठ जाएंगे। किसी किसी जगह तो पितरों को स्थान भी दिया हुआ है, हमने घर में अलग से मंदिर बनाया हुआ है, और उनका स्थान भी है। जो लोग पूछते हैं उनका भला ही है। हमारे यहाँ पे भी हमारे दादाजी को और दादी जी को अभी तक पूछा जाता है, अलग से स्थान दिया हुआ, पितरों का स्थान दिया हुआ, तो वो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं। बुरा तो आपके साथ अभी आज तक हुआ ही नहीं, कोई ऐसी एंटिटी ये पावर कभी नहीं, उनकी वजह से ही नहीं हुआ, राइट, क्योंकि वो आगे खड़े हैं। अच्छा कृष्णा जी, अभी जब आप बात कर रहे थे ना, आपने अमावस और पूर्णिमा का जिक्र किया, थोड़ा सा मेंशन किया, और तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि अमावस्या और पूर्णिमा का
इतना सिग्निफिकेंस क्यों होता है, यानी क्या खासियत है कि इन दिनों में बहुत कुछ करी जाती है, सोचते हैं कि अच्छा इस दिन पे ये करना, क्या है इन दिनों में खास, क्या है? अमावस पूर्णिमा, होली और दीपावली। होली दीपावली के दिन ये 5 गुना फास्ट वर्क करती है पावर, अच्छा। जो तंत्र की होती है वो 5 गुना फास्ट चलती है, जिसमें मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन जैसी क्रिया को सिद्ध किया जाता है। किए जाते हैं। आपने दीपावली के दिन सुना होगा, हाँ किसी का उतारा किया हुआ, सुना है। चौरस्ते पे तो बहुत मिलते हैं। मैंने पहली बार इस लास्ट साल में, शायद होली या दीपावली को पहली बार मैंने देखा था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, तो हमारे जो शूटिंग एडिटिंग में जो हेल्प करते हैं हमारे, कि उसने मेरे को दिखाया कि मानस भाई हम पॉडकास्ट में बात करते हैं ना, ये देखो ये हाँ पड़ा। वो क्या होता है पता है क्या आपको? किसी के जो कर्म होते हैं या किसी के घर में बाधा चल रही है, तो उस दिन इस बाधा को, जो प्रॉब्लम है या प्रेत, जो भी XYZ मान लो, कोई भी चीजें, जो पावर एंटिटी होती है, वो जो डिमांड करती है, एक मिट्टी के बर्तन में डाल के, जो चीज वो डिमांड करती है उसकी मिट्टी के बर्तन में डाल के 7 बार एंटी क्लॉक उसके सर के ऊपर घुमा के, एक बार उसके हाथ में दे के, और उसको वहां पे चौरस्ते पे उतार देते हैं, और वो एंटिटी फिर चौरस्ते पे रहती है। वहां से कोई लड़की निकलती है खुले बाल करके या सेंट लगा के, या कुछ ऐसे ही व्यक्ति, मतलब लड़का मान लो, जो इन चीजों से डरता नहीं और उसके लात लगा देता है, ये सब कुछ नहीं होता, उठा के फेंको, ये वो उसके पीछे हो जाती है। तो ये जो शक्तियां होती हैं, जो ये भूत प्रेत होते हैं, इनको जो इंसान तांत्रिक पकड़ लेते हैं, अपनी मन मर्जी का कराते हैं, तो ऐसा इनके सामने क्या रखते हैं कि ये भूत प्रेत इनकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं? बात देखो, उनकी डिमांड पूरी की जाती है, उनकी कोई पैसों की तो डिमांड होती नहीं है, उनको कोई घर तो दिया नहीं जाता है, उनको कुछ खाने के लिए दे तो वो काम कर देगी आपका, पर उनको कंट्रोल में करने के लिए पीछे शक्ति होनी जरूरी है। वो भगवान, अगर वो पावर नहीं हुई तो वहां पे आपको वो खत्म भी कर सकती है, उल्टा भी पे। हाँ, मतलब इतना आसान होता है इनसे काम करवाना, मतलब कुछ खाना पीना खिला दो। और आसान तो तब होता है कि आपने जब साधना की है, तब आसान है। जब साधना या सिद्धि प्राप्त है आपको, तब आप ये कर सकते हो। अगर आपको साधना सिद्धि प्राप्त नहीं है और आप कोई भी चीज लेके बैठ गए यूट्यूब से उठा के, ये सब कुछ ले लिया, तंत्र का सामान आपके रूम में, आप ये सब कुछ कर रहे हो, देखो बुलाओगे तो आएगी, नॉर्मल व्यक्ति भी बुलाएगा तो आएगी, जरूर आएगी। संभाल नहीं पाओगे फिर। हाँ, संभाल नहीं पाओगे फिर। अगर किसी को बुलाना है तो मैं बता दूं क्या करना है। 11 दिन लगेंगे, 11 दिन के अंदर अंदर आपको दर्शन देगी आके, पर संभाल नहीं पाओगे। अच्छा, जब दर्शन की बात चली है तो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आप तो कई शक्ति को देख भी पाते होंगे। देखो ये तो पावर है, तो हमको नजर आ जाते हैं, है ना, के सामने। तो ये एग्जैक्टली किस अवस्था में दिखते हैं? ये किस अवस्था में दिखते हैं? ये नॉर्मल अवस्था में दिखते हैं। इसमें भी कैटेगरीज होती है। हाँ, थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ, कोई एक्सीडेंटली खत्म हो गया है, उसका हाथ पैर टूट गया है या मुंह पे छिल गया है, तो मतलब जो मरने से पहले जिस तरह का उसका शेप था, चेहरा था, वैसा ही दिखता है? हाँ, वैसा ही दिखता है। अच्छा, सेम वैसा ही दिखता है। जिस दिन मरा था वो सेम ही दिखेगा, सेम ही दिखेगा। आप कोई किसी के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उनको कोई बॉडी को पहचान नहीं पाता है, वो फिर वैसे ही कैसे घूमता रहता है। हाँ, वैसे ही दिखते हैं फिर। तो ये छुटकारा कैसे पाते हैं फिर? छुटकारा देखो, इनका जब समय होता है तब ये अपना प्रस्थान करती है देवलोक में। तब तक भटक, समय से पहले नहीं जा सकती है, तब तक तो भटकते रहते हैं। और भटकने से अच्छा है कि इनको कंट्रोल में काम मिल जाए, अच्छे काम किए जाए। जो इनके बुरे कर्म किए हुए हैं धरती पे, उनसे कुछ अच्छा करवाए, उनसे कुछ अच्छा करवा ले, जिनसे बेटर रहता है, बढ़िया रहता है। हाँ। और इनको आत्मा को प्रस्थान करने के लिए जो स्वर्ग लोग ये चीजें जाती है, तो फिर उनको आगे का रास्ता भी क्लियर मिलता है कि हमने किया, पर हमारी आत्मा को कंट्रोल करके किसी ने हमसे अच्छा भी करवाया है। हाँ जी। जब कृष्णा जी हम तंत्र की बात करते हैं, वशीकरण को बिना टच करे, उसके बारे में बात करें बिना, हम तंत्र कैसे छेड़ सकते हैं? बिल्कुल।